हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक की जरूरत इसलिए पड़ी है बिकॉज 2024 से लेकर अब तक 1.5 साल के अंदर मार्केट के अंदर करेक्शन मोड चल रहा है। यानी कि बहुत सारे स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर फॉल 30 से 50% का हुआ है। और ऐसे टाइम के अंदर इन्वेस्टर के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, पेशेंस और अपनी रिस्क को टॉलरेट करना। इवन ज्यादा से ज्यादा आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, जिसके अंदर आपकी रिस्क मैनेज हो सकती है थ्रू बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट्स की वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स तो फिर भी मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर हेज फंड्स के बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो अपसाइड के साथ साथ में डाउनसाइड जब आता है तभी भी रिटर्न्स बनाते हैं। इवन इंडिया के अंदर में भी AIF करके एक ऐसी कैटेगरी है जो मेनली HNI इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होती है, जिसके अंदर मिनिमम टिकट साइज 1 करोड़ के आसपास होता है। उसमें कैटेगरी 3 के अंदर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज करके बहुत सारे फंड्स होते हैं, वो भी सेम यही काम करते हैं, अपसाइड के साथ साथ में डाउनसाइड के अंदर में भी रिटर्न्स बनाते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए भी वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। आज का टॉपिक उसी स्ट्रेटेजी पर बेस्ड है और उसका नाम है SIF, यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम इस SIF को पूरी तरह से समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आप इससे अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि SIF और लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज क्या होती है, कितने तरीके के SIF फंड्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि ये कैटेगरी भी नहीं है, लेकिन हमारे पास में AIF के अंदर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी जो कि अब तक लॉन्च हो चुकी है, उसकी ट्रैक परफॉर्मेंस देखेंगे कि उन्होंने अब तक किस तरह से परफॉर्म किया है। देन इसके बाद में देखेंगे कि किन किन इन्वेस्टर को इस SIF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और अभी फिलहाल SIF के बेस्ट फंड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, ये इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पज से ही लीजिए। हाँ, इसके अंदर हम लोग बहुत अच्छा रिसर्च और हमारी पूरी मेहनत करके आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत अच्छे से ले सके और इस पूरे टॉपिक के ऊपर आपको अच्छे से अवेयरनेस मिल सके। तो चलो फिर अब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि SIF और लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज क्या होती है। SIF का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये स्पेशल क्यों है, इसके लिए हम इसको नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके समझते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाते हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब भी मार्केट गिरता है तो ये फंड्स भी उसके साथ में गिरते हैं और ऐसे टाइम पे फंड मैनेजर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये कह के कि होल्ड करो, लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा। फिर हाइब्रिड फंड्स आते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स रखते हैं। ये थोड़ा बेटर है, मार्केट गिरेगा तो डेट पोर्शन कुछ हद तक इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन रिटर्न्स यहाँ पे कम हो जाते हैं। ये सिर्फ रिस्क को रिड्यूस करने के लिए है, एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए फंड्स का काम नहीं है। अब SIF यहाँ पे कुछ फंडामेंटली अलग होता है। SIF में डाउनसाइड के दौरान ऑब्जेक्टिव अलग होता है, वो सिर्फ रिस्क को मैनेज करने के लिए नहीं सोचते हैं, इसकी बजाय वो ऐसे टाइम को अपॉर्चुनिटी समझ के डाउनसाइड सिनेरियोज में भी रिटर्न्स बनाने पर फोकस करते हैं। SIF में फंड मैनेजर्स सिर्फ लॉन्ग पोजीशन नहीं रखता है, वो शॉर्ट पोजीशंस भी ले सकता है। इन दैट केस मार्केट गिरने पर फंड मैनेजर्स भी एक्टिवली अल्फा जनरेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली बोले तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक डायरेक्शन में खेलता है, हाइब्रिड फंड्स रिस्क को रिड्यूस करता है, लेकिन SIF एक ऐसा व्हीकल है जिसमें स्किल्ड फंड मैनेजर्स दोनों डायरेक्शन में काम करता है और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। टेक्निकली SIF लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अब सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जरूर लगती है, बट एक्चुअली में ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि आप ऐसे स्टॉक्स को खरीद रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा, तो कैश मार्केट में इसको बाय कर लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि आप किसी स्टॉक्स को आज सेल कर रहे हैं फ्यूचर्स या ऑप्शंस के थ्रू, इस उम्मीद में कि ये अगर जब भी गिरेगा बाद में तो इसको सस्ते दाम पे खरीद कर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जब स्टॉक गिरता है तब आपका पैसा बनता है। तो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी के अंदर फंड मैनेजर्स दोनों काम एक साथ करते हैं। जो स्टॉक्स राइज करेंगे उनको खरीदते हैं और जो स्टॉक्स फॉल करेंगे उन्हें शॉर्ट करते हैं। इस तरह मार्केट के ऊपर जाने या नीचे जाने से दोनों में रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंकिंग स्टॉक्स लाइक ICICI में पॉजिटिव ग्रोथ नजर आती है ड्यूरिंग इंटरेस्ट रेट कट्स, तो ICICI के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बाय क्रिएट हो सकती है। और अगर IT सेक्टर में AI चैलेंज की वजह से रिस्क ज़्यादा है, इन्फोसिस या IT इंडेक्स को शॉर्ट फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। ऐसे केस के अंदर ICC के अंदर में भी पैसा बन सकता है अगर स्टॉक प्राइसेस ऊपर बढ़ते हैं, और इन्फोसिस में भी पैसा बनेगा अगर स्टॉक प्राइस नीचे गिरते हैं। अब इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। पहला है नेट एक्सपोजर और दूसरा है शॉर्ट पोजीशंस का यूज करना। नेट एक्सपोजर्स का मतलब होता है लॉन्ग पोजीशंस माइनस शॉर्ट पोजीशंस। अगर नेट एक्सपोजर्स कम है या फिर ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब इक्वल लॉन्ग पोजीशंस और इक्वल शॉर्ट पोजीशन, इसका मतलब है स्टेबल रिटर्न्स, मार्केट डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, इसे बोलते हैं मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी।
लेकिन अगर नेट एक्सपोजर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन और कम शॉर्ट पोजीशन, तो फंड अपसाइड पर ज़्यादा फोकस है, लेकिन कुछ गिरते हुए स्टॉक्स में भी पैसा बनता रहेगा। और अगर मार्केट में करेक्शन आएगा तो शॉर्ट पोजीशन से रिस्क भी मैनेज हो सकती है। लेकिन अगर नेट एक्सपोजर बिल्कुल नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है, सो ऐसे में फंड बियरिश डायरेक्शनल बाइज्ड होंगे और फॉलिंग मार्केट में ये अच्छा रिटर्न्स बना के देंगे। और दूसरा, शॉर्ट पोजीशंस का पर्पस भी मैटर करता है। कुछ फंड्स शॉर्ट पोजीशन सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। कुछ फंड्स शॉर्ट पोजीशन से एक्टिवली अल्फा जनरेट करते हैं, गिरे हुए स्टॉक से भी पैसा बनाते हैं। सेकंड वाला थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन इसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा है। सेबी ने एसआईएफ के लिए एक इंपॉर्टेंट लिमिट रखी है शॉर्ट पोजीशंस के लिए। मैक्सिमम 25% ही शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है, मतलब फंड का 25% एयूएम किसी भी स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके रिटर्न्स बना सकते हैं। बाकी सब हैजिंग या फिर लॉन्ग पोजीशंस में होगा। सो इसका मतलब ये कि ये प्योर बियरिश मार्केट में इन फंड्स के अंदर में भी नेगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस की वजह से डाउनसाइड दूसरे फंड से मैनेज रहेगी। लेकिन अगर साइडवेज मार्केट या स्मॉल करेक्शन फेज में रहता है तो इन फंड्स की परफॉर्मेंस स्टेबल और अच्छी रहेगी। अभी एसआईएफ 3 मेजर एसेट क्लासेस में अवेलेबल है। पहला इक्विटी एसआईएफ, इसके 3 टाइप्स है, लार्ज कैप एसआईएफ, स्मॉल कैप एंड मिड कैप एसआईएफ और तीसरा सेक्टोरल एसआईएफ। लार्ज कैप के अंदर टॉप 100 कंपनीज में लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी यूज होगी। स्मॉल एंड मिड कैप एसआईएफ के अंदर टॉप 100 कंपनी से बाहर की जितनी कंपनीज हैं वहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी यूज़ होगी। ये थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है बट पोटेंशियल ज़्यादा है। सेक्टोरल एसआईएफ में किसी भी सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, फार्मा में लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करी जा सकती है। दूसरी कैटेगरी है डेट एसआईएफ की। इसमें बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करके इन फंड्स को मैनेज किया जा सकता है। तीसरा है हाइब्रिड एसआईएफ। यहाँ पे इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और इन दोनों के ही अंदर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी यूज होगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज के इस मार्केट कॉन्टेक्स्ट में हाइब्रिड एसआईएफ और स्मॉल एंड मिड कैप एसआईएफ, ये दोनों कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी होगी, क्योंकि जिसकी रिस्क टॉलरेंस कम है उसको अगर स्टेबल रिटर्न चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स की बजाय हाइब्रिड एसआईएफ लेना चाहिए। और एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप फंड से बेटर है स्मॉल कैप एसआईएफ ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर चलते हैं। ये थ्योरी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये रियल वर्ल्ड में काम करती है? सीधा एआईएफ कैटेगरी को देखते हैं, क्योंकि एसआईएफ अभी एक नया है। कुछ एएमसीज ने पहले एआईएफ कैटेगरी 3 के अंदर अपने लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज के फंड्स को चलाया है। एआईएफ बेसिकली एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए बनी हुई कैटेगरीज है, जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के आसपास होता है। जैसे अगर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज के अंदर एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज को देखें तो इसमें नोवामा, आईटीआई, आईसीआईसी के अच्छे फंड्स हैं। नोवामा एडेलविस का लॉन्ग शॉर्ट एआईएफ फंड 3 इयर्स के सीजर रिटर्न्स 20.69% है और ये बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है। आईटीसी एएमसी का भी लॉन्ग शॉर्ट फंड है, लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क को बीट किया है, ऑल्दो 1 साल में अंडर परफॉर्मेंस रहा है। वहीं आईसीआईसी का इनहेंस डायनेमिक इक्विटी फंड, ये भी एक एआईएफ फंड है। ये भी बहुत एग्रेसिव लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी पर बेस्ड है। इसमें भी रिटर्न्स 3 इयर्स के काफ़ी हाई है, अप्रॉक्स 16.5%, लेकिन लास्ट 1 ईयर से इसमें भी अंडर परफॉर्मेंस रही है। देन अब कंजर्वेटिव लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी को दिखे तो उसके अंदर टाटा एब्सोल्यूट फंड और अल्फा मल्टी स्ट्रेटेजी फंड ये सबसे बेस्ट रहे हैं। इन दोनों के रिटर्न्स ऑलमोस्ट 10% के एनुअलाइज आसपास रहे हैं, लेकिन इन फंड्स की रिटर्न्स की स्टेबिलिटी देखिए और वॉलिटिलिटी बहुत कम है। ओवरऑल डेटा क्या कहता है? कंजर्वेटिव लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी फंड्स में रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास रहते हैं, लेकिन रिस्क बहुत कम है। एफडी और डेट से ज़्यादा अच्छा फील होता है, वहीं रिटर्न्स काफ़ी बेटर है। एग्रेसिव लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज में एवरेज रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली 13% एनुअलाइज्ड है और पीक में ये 20% तक भी गए हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी, फंड मैनेजर की एक्सपर्टाइज इस सेगमेंट में सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह नहीं है जहाँ पे सिर्फ पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ही चलती है। यहाँ पे स्किल्ड स्पेशलाइज्ड फंड मैनेजर चाहिए जो डेरिवेटिव्स के थ्रू शॉर्ट सेलिंग इफेक्टिवली कर सके। बिल्कुल कम एएमसीज के आसपास ही ऐसी एक्सपर्टाइज है अभी इंडिया के अंदर। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि क्या एसआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हाँ तो इसमें किन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। सो थ्योरेटिकली लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी बेस्ट परफॉर्म करती है जब मार्केट में फॉल हो या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो। और 2026 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिस्क अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा है। पहला रिस्क है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यूएस चाइना टेंशंस, रशिया यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम सब ऑनगोइंग है। ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई है। दूसरा रिस्क है एआई डिसरप्शन। एआई से काफ़ी सारे सेक्टर्स में जॉब्स और बिजनेस मॉडल डिसरप्ट हो रहे हैं। काफ़ी स्टॉक्स के वैल्यूशन पे भी ये रिस्क रिफ्लेक्ट हो रही है। तीसरा रिस्क है फाइनेंशियल मार्केट में हाई वैल्यूशंस। इंडिया का मार्केट पिछले कुछ सालों से करेक्शन के बाद में भी हिस्टोरिकली
हायर वैल्यूशंस पर सर्टेन सेगमेंट्स में ट्रेड हो रहा है। सो SIF यहाँ पर दो रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। सबसे पहला, अगर मार्केट में ज़्यादा अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी होती है तो SIF का स्ट्रक्चर अच्छे से डाउनसाइड रिटर्न्स को बना के रिस्क को मैनेज कर सकता है। दूसरा, अगर अपसाइड भी होता है तो 75% पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग पोजीशन है जिसका बेनिफिट SIF को मिलेगा। सो इन शॉर्ट, लेस वॉलेटिलिटी और रिस्क पर रिवॉर्ड्स आर वेरी गुड एंड स्टेबल। लेकिन ये मिथ मत रखना कि इन फंड्स के थ्रू आप बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बना के दे सकेंगे। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं, कौन से SIF फंड्स अच्छे हैं जिनको कंसीडर किया जा सकता है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग AIF का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मैं कुछ ही ऐसी AMCs हैं जिन्होंने SIF में जनरली स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज दिखाई जा सकती है। सबसे रिलायबल ऑप्शन है एडिलविस, ITI और ICICI प्रूडेंशियल्स के फंड्स। इन्होंने पहले से लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज में काम किया हुआ है AIF के थ्रू और इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली उन फंड्स को चलाया है और ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है जो कि दिखाई देता है। अब मार्केट के इन सिनेरियोज को देखते हुए मुझे पर्सनली SIF की दो कैटेगरी सबसे बेस्ट लगती है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकती है। अगर किसी को लेस रिस्क या फिर स्टेबल रिटर्न्स चाहिए जो कि हाइब्रिड फंड से बेटर ऑल्टरनेटिव हो, देन हाइब्रिड SIF इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये कंजर्वेटिव लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज है। इसमें इक्विटी और डेट दोनों में ही लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस ली जाती है। इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10% के आसपास रिटर्न्स, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत कम रहेगी। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। इस कैटेगरी में एडिलविस का एल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड नजर आता है। दूसरा, अगर किसी को एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना है लेकिन वॉलेटिलिटी का रिस्क जो है वो कम रखना है, देन उनके लिए स्मॉल एंड मिड कैप का लॉन्ग शॉर्ट फंड यानी कि एक्स टॉप 100 फंड ये सूटेबल है। ये एग्रेसिव कैटेगरी है। ये टॉप 100 स्टॉक्स के बाहर की जितनी भी कंपनीज है उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, एग्जैक्टली वही सेगमेंट में जहां ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में 30 से 50% का ड्रॉडाउन आता है। लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर्स शॉर्ट पोजीशंस से इन ड्रॉडाउन्स को पार्शली ऑफसेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में रिटर्न स्मॉल एंड मिड कैप के जैसे या फिर उनके बराबर ही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज है वॉलेटिलिटी का जो कि सिग्निफिकेंटली बहुत लो रहेगी। टफ टाइम्स में जहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप्स में 30 से 50% का फॉल आता है, यहाँ ये गैप बिल्कुल कम हो सकता है। और इस कैटेगरी के अंदर ICICI प्रूडेंशियल एंड क्वांट AMC का जो SIF फंड है, स्पेसिफिकली QSIF इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड और ISIF इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, SIF के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज़ के आसपास रहेगा और ये एक AMC में 10 लाख है, या फिर मल्टीपल SIF फंड्स में भी मिला के 10 लाख किसी एक AMC में एक्सेप्टेबल है एज पर SEBI गाइडलाइंस। तो इस वीडियो में हमने SIF को पूरी तरह से कवर किया है। क्विक रिकेप करते हैं। पहला, SIF एक न्यू SEBI रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूचुअल फंड से स्ट्रक्चरली अलग है क्योंकि ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशंस ले सकता है। दूसरा, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी में फंड मैनेजर्स गिरे हुए स्टॉक से भी पैसा बनाते हैं, सिर्फ उठने का वेट नहीं करते हैं। तीसरा, AIF ट्रैक रिकॉर्ड से प्रूव होता है कि ये कंसेप्ट वर्क करता है। कंजर्वेटिव फंड्स में 10% CAGR रिटर्न्स और एग्रेसिव में 13 से 20% CAGR रिटर्न्स। चौथा, 2026 में ग्लोबल रिस्क और हाई वैल्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में SIF एक टाइमली और रिलेवेंट ऑप्शन नजर आता है। पांचवा, मिनिमम 10 लाख की ज़रूरत है और SIF उन AMC को कंसिडर करें जिनका लॉन्ग शॉर्ट ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी क्लियर है, जैसे कि एडिलविस, ITI और ICICI। अगर आप SIF या फिर किसी भी इन्वेस्टिंग ऑप्शन के बारे में पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हैं जिसमें आपकी इनकम गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाई जाए, तो आज ही MySIP की वेबसाइट पर जाकर विजिट करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इससे हमें रिसर्च को दूसरे इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने में मदद मिलती है। और अगर SIF से रिलेटेड कोई भी आपके पास में सवाल है तो कमेंट करके भी ज़रूर पूछें, हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।